नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। और इसके लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से कैसे करें, ऐसी जानकारी मेरे इस चैनल पर आती रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में आपका जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप जहां कमेंट करते हैं उसके नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, पैसा सबके पास होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने पैसे को जितना भी आप कमाते हो, उसमें से थोड़ा सा पैसा पहले बचत के लिए निकाल लें। अब ये नहीं कहना कि हमारी तो कमाई कम है। आप जितना भी कमाते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं तो 5 रुपये बचा लीजिए। जितना भी बचा सके पहले बचत कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में तनाव कितना कम हो जाता है। आप देखिए, जिस किसी के पास पैसा होता है ना, वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। उसके अंदर डेयरिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो इसलिए वो जो भी काम करता है उसमें उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट या अपने पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। गरीब पैदा हुए हैं वो तो ठीक है, पर गरीब मरना नहीं है। पर इसके लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ शुरुआत आज से करिए। हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट की। तो आज मार्केट में एक अच्छा अवसर है। मार्केट अभी गिरा हुआ है, एनएवी सस्ती है, सस्ते में माल मिल रहा है। शुरुआत कीजिए अभी से, पर ध्यान रखिए अपने रिस्क के अनुसार। मेरे बताए हुए फंड के अलावा खुद रिसर्च करें, उसके बाद अपना पैसा लगाएं और लंबे समय के लिए लगाएं। एक रात, एक हफ्ता, एक महीने में करोड़पति बनने के लिए ना लगाएं। चलिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। सोचने से काम नहीं चलेगा। अमीर ऐसे नहीं बनते सोचने से, उसके लिए करना पड़ेगा। तो करने के लिए आज से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को अपने को टाइम देना जरूरी है। अब हम उदाहरण से आज देखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप जो करते हैं उसको समय अगर कम होता है तो क्या असर पड़ता है, और अगर समय ज़्यादा होता है तो क्या असर होता है, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। कि ये नहीं कि ये सोच रहे हैं कि यार आज की बजाय मैं आज 10,000 की SIP नहीं करता, 5 साल बाद 50,000 की SIP कर दूंगा, 70,000 की SIP कर दूंगा। लेकिन जो मज़ा उस छोटी SIP और लंबे समय में मिलेगा वो और कहीं नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। 2013 में यह फंड चालू हुआ और इसकी NAV थी 10 रुपए की, और 26 सितंबर 2024 को इसकी NAV 124 रुपए। NAV, जब हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको वहां से एक यूनिट मिलती है, और इस यूनिट की प्राइस को NAV कहते हैं, यानी उसके रेट को कहते हैं। और अभी जब मार्केट लगातार गिर रहा है, 10 से 12%, 15% सस्ता माल मिल रहा है, तो इसकी NAV है 110 रुपए की। वहीं मैं दूसरे फंड की बात करूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड 10 रुपए NAV इसकी भी जनवरी 2013 में थी, और 26 सितंबर 2024 को इसकी एक NAV की प्राइस थी 204 रुपए, और आज मार्केट की गिरावट में इसकी NAV 173 रुपए की है। वहीं एक पुराने फंड की बात करूं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक बहुत पुराना फंड है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी NAV की प्राइस मात्र 10 रुपए थी। 10 रुपए की ये प्राइस थी, और
जनवरी 2013 में ये 10 रुपये की प्राइस 507 रुपये हो गई। और वहीं 26 सितंबर 2024, 13 से लेके 24 के बीच में ये 507 रुपये की NAV 4,657 रुपये पहुँच गई। देख लीजिए आप, 13 से 24 लगभग 10 से 11 साल में 500 रुपये के 4,600 रुपये एक यूनिट की प्राइस। आज मार्केट की गिरावट में इसकी NAV है 4,067 रुपये। देख रहे हैं आप, तो ये होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे जो कंपाउंडिंग का पावर मिलता है, ग्रोथ होती है, वो इसी कारण से मिलती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट, अभी जैसे मार्केट में गिरावट हो रही है, बहुत से लोग लगभग 70 से 80% अकाउंट म्यूचुअल फंड के बंद हो, और आज भी लोग कमेंट करते हैं कि मैं अपना पैसा रिडीम कर लूं क्या, मुझे डर लग रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो अच्छा रिटर्न लेकर ही बाहर निकलें, बने रहें। अब मैं एक उदाहरण से और देख लेता हूं, और हम देखते हैं कि टाइम की जो मैं बात कहता हूं कि आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू करो, आज से ही म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना शुरू करो, तो ऐसा क्यों कहता हूं। ये देखिए, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये महीने की SIP करी और टाइम दिया आपने 25 साल का। 10,000 रुपये महीने की SIP, समय 25 साल, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम 16% मान लेते हैं। ये रिटर्न मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण कम ज़्यादा हो सकता है। ये 12% मिले, 13 मिले, 14 मिले, हो सकता है 20 और 22 भी मिले। रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो इस 10,000 रुपये महीने की SIP से 25 साल में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है 30 लाख रुपए। अब जब आप 25 साल में 30 लाख रुपए जमा कर चुके, तो आपको 16% से जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है वो हो सकता है 3,66,52,178 रुपये। और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न को दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके पास का जो कॉर्पस तैयार हो जाएगा वो 3,96,52,178 रुपये आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू हो गई। लेकिन ये हमने 25 साल में देखा। अगर हम इसको 5 साल और बढ़ा दें तो क्या होगा? तब आपका वही 16% से हम मान के चलते हैं, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 36 लाख रुपए। जब आप 36 लाख रुपए जमा कर देंगे और मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो ने आपको 16% का रिटर्न बना कर दिया, तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपका हो जाएगा 8,51,04,758 रुपये। और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके कॉर्पस, आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू बन जाती है 8,87,04,758 रुपये। सब कैलकुलेटेड है, कोई भी मन से नहीं बताया जा रहा है आपको, सब कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है। हाँ, रिटर्न जो 16% है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आपने देखा 10,000 रुपये महीने जमा करने से आपके पास 30 साल में लगभग 9 करोड़ रुपए जमा हो गए। इसलिए मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट को आज शुरू करें। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो 10,000 रुपये महीना ही कमाते हैं, कहां से करें? अरे भाई, 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपये महीना जमा कर लो, 500 रुपये महीना जमा कर लो, 500 भी नहीं कर सकते तो 200 रुपये महीना कर लो। ठीक है, आपके पास 8 करोड़ नहीं होंगे पर कुछ तो होगा। और आज जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, सीखते हैं, तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आपका डर खत्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको 25 साल और 30 साल में देख लिया। अब कुछ लोग जब जो ये सोच कर बैठे कि मैं अभी नहीं करता, अभी मैं मकान बना लेता हूँ, कार खरीद लेता हूँ, हवाई यात्रा कर लेता हूँ, टीवी मोबाइल सब बड़े बड़े ले लेता हूँ, उसके बाद इन्वेस्ट करूँगा, अभी एंजॉय करता हूँ,
तो चलिए, उसके बाद वो सोचता है कि मैं 10,000 की जगह 50,000 रुपये महीने जमा कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा, अभी तो महंगा वाला मोबाइल, महंगी वाली कार, महंगे वाले फ्लैट, मकान और वो छोटे छोटे बर्फी जैसे प्लाट के टुकड़े लेके रखना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, यदि हम 50,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और 16% का ही रिटर्न मान के चलते हैं और हम ये SIP करते हैं 5 साल तक, क्योंकि हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। हम तो ये सोच के बैठे हैं ना कि हम इन्वेस्ट बाद में कर लेंगे, तो हमने 50,000 रुपये, 10,000 की जगह 50,000 रुपये महीने के SIP करना शुरू कर दिया, पर 5 साल के लिए किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख रुपए यहां पर भी हो गया। और उसी 16% से हम एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो वो बनेगा आपका 16,12,466 रुपए। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू होती है 46,12,466 रुपए। आप देख लीजिए, आपने 30 लाख यहां भी जमा किया, 30 लाख यहां भी जमा किया, लेकिन पोर्टफोलियो की वैल्यू यहां 46 लाख और यहां पर 3,96,00,000, लगभग 4 करोड़, यहां 46 लाख। दूसरा उदाहरण देके देखते हैं कि मान लीजिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, 5 साल की जगह 10 साल करना चाहते हैं और हर महीने 50,000 रुपये जमा करना चाहते हैं। हर महीने 50,000 रुपये के SIP करते हैं। बोले वीडियो देखने में समझ में आ गया कि भाई 5 साल में मज़ा नहीं है, टाइम और बढ़ा देते हैं, पर अभी शुरू नहीं करते। टाइम और बढ़ा देते हैं, 5 की जगह 10 कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप यहां पे 50,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो 16%, और आपने इसको टाइम दिया 10 साल का। तो इस 10 साल में 50,000 रुपये महीने के हिसाब से आपने जमा किए 60 लाख रुपए, और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है वो हो सकता है 88,23,575 रुपए। और यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए टोटल रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसकी टोटल वैल्यू बन जाती है 1,48,23,575 रुपए। देखा आपने कितना बन रहा है? 1,48,00,000। अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने? यहाँ पे 60 लाख। यहाँ कितना किया? 36 लाख। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई? 8,87,00,000। लगभग 9 करोड़ रुपए आपके पास तैयार हो गए। देखा आपने? म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जादू, जो कंपाउंडिंग का पावर है, उसको देखना है तो टाइम देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो सोच समझ कर आइए, अच्छे फंड रखिए। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप ही भरे पड़े हैं। स्मॉल कैप बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन क्या आपको उनको संभालने की ताकत आप में है? क्या जब वो गिरते हैं तो आप अपने पैसे को कम होता हुआ देख सकते हैं? कितने दिन देख सकते हैं? तो यकीन मानिए स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, मगर गिरते भी बुरी तरह हैं। और जब गिरावट हो तो आपको अगर भय नहीं लगता तो आप सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए, अगर आपके पास 15 से 20 साल 25 साल का टाइम हो, और 2 साल 5 साल अगर मार्केट ना भी चले तो आपको डर ना लगता हो, आपके दिमाग में टेंशन ना होता हो, तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाइए। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, ब्लू चिप फंड, ये सब होना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो अलग अलग AMC के अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगाएं। और हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज से करें,
अभी से करें, बहुत अच्छा मौका है। मार्केट सस्ता है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, कुछ जगह अभी भी ओवर वैल्यूड हैं, लेकिन आप शुरुआत कीजिए थोड़े से पैसे से, और जब आप इसको समझ जाएं तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जरूर शुरू करिए, पर लंबे समय के लिए। मेरे बताए हुए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में आप खुद रिसर्च करें, खुद जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मेरी बात मानकर ही ना कर लें। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप फंड का पूरा नाम लिखें और साथ ही आप कितना टाइम देना चाहते हैं, कितने साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लोगों के काम आ सकता हो, तो इसे शेयर करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि लोगों को भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।